एक बार मैं फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस पर हम लोग पहले भी बात कर रहे थे पी रेशियोज के वैल्यूज की। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए में हम लोग काम करेंगे। इससे पहले कि हम चीज़ को स्टार्ट करें, मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मैंने आपसे बात की थी, इफ थीटा इज 30 डिग्री देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, cos 30, tan 30। इसके बारे में मैंने बात कर ली थी। आज हम करेंगे इफ द एंगल इज थीटा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री देन वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज। अब हम इस पर वैल्यूज देखेंगे। ये देखा, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका नाम हमने दे दिया ओ पी क्यू, और इसमें हमने ये जो हमारा बेस है इसको हमने 1 यूनिट लिया है। 1 यूनिट ही हमने किसको लिया है, ये सामने हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है और ये भी बेस भी 1 यूनिट है। जब ऐसी बात होगी तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जो एंगल है पी ओ क्यू, ये हमारे पास 45 रहेगा। ये 45 होगा तो नेचुरली ये भी क्या होगा, 45 का होगा। कब, जब हम लोग ये 1 यूनिट यहां हम लोग काम करेंगे। बेस इज 1 यूनिट, परपेंडिकुलर दिस 1 यूनिट, और ये दिस एंगल, ये आपको पता ही है क्या, 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। अब देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू आर, जिसमें बेस है आपके पास 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी आपके पास 1 यूनिट है, और ये जो एंगल हम जिसको थीटा यहाँ पे रखा हुआ है, इस थीटा को हम सपोज कर लेते हैं कितना, 45 डिग्री। इसलिए मैंने बताया कि आप 1 यूनिट लेंगे तो नेचुरली ये भी दोनों आपस में 45 आएंगे। जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको 30 के बताया था कि 30 में क्या था कि 1 लेंगे तो ये 2 आएगा, और इससे उसके बाद हम लोग ये काम, ये पिछले टॉपिक मैंने ये बात आपसे ऑलरेडी डिस्कस की है। लेकिन इस टॉपिक में हम ये 1 यूनिट की बात करते हैं। अब ये 1 यूनिट करेंगे तो ये 45, और नेचुरली ये भी हमारे पास क्या आएगा, 45, क्योंकि सम ऑफ क्या होता है, 3 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विच इज ऑफ ए ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 है तो बाकी का जो 90 है, अगर ये 45 है तो ये भी हमारे पास क्या है, 45। अब देखो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, जब हम पाइथागोरस को, एक मैंने टॉपिक बनाया था पाइथागोरस थ्योरम पर भी, वो आपने पिछला टॉपिक मेरा देख लिया। उससे हमने वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, और हमें पता चला है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गई है। ये हमारे पास √2 वैल्यू। अब देखेंगे कि हमारे पास नाउ साइन 45 किसके है, दिस साइड अपॉन दिस साइड, मींस ये जो हमारे पास है सामने वाला परपेंडिकुलर, और उसके अपॉन कौन सी होगा, ये हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। अगेन अगली बात कॉस की बात लेंगे। कॉस 45 क्या होता है, क्यू आर अपॉन ओपी, और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 है, और ओपी की वैल्यू हमने फाइंड की है, दैट इज 1/√2। ऐसे हमारे पास अब tan की वैल्यू देखेंगे आप लोग। जब tan की वैल्यू है वो हमारे पास tan 45, वो हमारे पास क्या है, क्यू आर अपॉन ओ क्यू, दैट इज 1/1, दिस इज 1, और ये tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। अब हम इसके अपोजिट बात करते हैं। अपोजिट में क्या होगा, अब इसके साइन का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट 45 डिग्री, और डेट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका उल्ट कर देंगे हम लोग, √2 आ जाएगा। सेकेंड भी 45, डेट इज इक्वल टू 1, इसका उल्ट किया, 1/√2 का, डेट इज √2/1 मीन्स √2। अब हम बात करेंगे tan की। tan तो ठीक है, tan का क्या होता है, cot होता है, cot 45 और बेस इज इक्वल टू 1। ये हमने 6 के 6
जो वैल्यूज ही थी टी की वो हमने फाइंड आउट कर ली। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, देन tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने इसका उलट करके साइन का उलट किया, cosecant 45 इज √2, देन secant 45 √2 और cot। तो ये हमने 45 कर देख लिया। इसके बाद एक अगला टॉपिक हम और लेते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे, ये एंगल अब 60 होगा और ये एंगल 30 होगा, क्योंकि पिछली बार हमने जो किया तो यहाँ 30 लिया था, यहाँ 60, तब भी वैल्यू हम लोग इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। तो ये 45 की वैल्यू आपने देख ली। स्टूडेंट अगला हम बात करते हैं, इफ थीटा इज 60 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे यहाँ पे पिछली बार 45 था, अब हमने क्या कर दिया, 60 कर दिया। यहाँ ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 30 डिग्री है। अब देखिए इसमें क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है OPQ। इसमें हमारे पास हमने बेस को 1 यूनिट लिया है और ये जो हमारे पास है दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है कितना, 2 यूनिट का। जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एंगल क्या होगा, 60 का, और ये एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, 30 डिग्री का। अब आप इसमें देखें, दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 90, 180 हो गया हमारे पास कंप्लीट। पिछली बार हमने यहाँ पे 30 लिया था तो ये 60 आया था। अब वैल्यू वही है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगी और कुछ नहीं होगी। अब देखें इसमें ये एंगल थीटा, इसको हमने सपोज किया है, यहां हम इसकी बात कर रहे थे इस पे, तो ये 60 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज को आपने 2 लिया है, बेस को आपने 1 लिया हुआ है। अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू √3। ये 2 का स्क्वायर 4 में से 1 माइनस दैट इज 3 और देन अंडर रूट लेके हमारे पास ये वैल्यू आ गया हमारे पास √3। ये मैंने पहले आपको बताए हुए ऑलरेडी चीज। अब इसमें देखें, अब उसके बाद हम बात करेंगे साइन 60 की। साइन ये 60 है तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, अब देखिए इसके नीचे होगा ये हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपो दैट इज इक्वल टू √3/2 ये वैल्यू। अब उसके बाद cos 60 की बात करें तो ये होगा दिस, ये हमारे पास क्या, बेस अपॉन हाइपो और ये आ गया 1/2। और tan 60 की बात करें तो दिस साइड अपॉन दिस साइड मींस √3/1 मींस √3। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब अगर अगली हमारे पास कौन सी है, 3 वैल्यू और हैं, मैं यहां लिखता हूं। इसमें हमारे पास आ गया cosecant 60 डिग्री और ये आपके पास क्या है, इसका उलट करते तो ये आ गया 2/√3। फिर हम बात करेंगे secant 60 डेट इज इक्वल टू 2/1 मीन्स 2। और फिर हम बात करेंगे cot होता है cot 60 विच इज इक्वल टू 1/10 और 10 की इसको उलट करके क्या आएगा 1/√3। तो ये हमने सारी की वैल्यू 6 वैल्यू हमारे पास हैं। तो हमने आज 60 पे भी कर लिया, 45 पे भी, 30। अब देखो आपने जब 30 की वैल्यू की होगी तो आपको याद होगा, 30 में आपको याद होगा आपने, अब जब 30 की तरफ लेंगे तो आप लोग देखेंगे जो इसकी वैल्यू थी cos 60 की वो 30 में आती थी, sin 30 की वैल्यू। ऐसे इसकी वैल्यू हम कंपेयर करें तो वो किसमें आएगी, cos में आएगी। इसको जरा आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना तो आपको उसी में आप 60 और 30 की एक दूसरे से मिलती जुलती वैल्यू आएगी। तो ये हमने आज काम किया, आपको 30 पे बात की है, 45 पे हमने बात कर ली है, हमने फिर ये आज 60 पे बात की है। 30 की मैंने पहले की हुई थी, 45 और 60 की मैंने बात की है। अब हम एक इकट्ठा टेबल बनाएंगे जिसमें हम सारी वैल्यू बताऊंगा आपको, जिसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे, देन 30, 45,
60 देन 90 की बात करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम अगली बात करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसमें, जो बात आपको ऐसे लगता है, तो उस बात को आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे चैनल को आप शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।